ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास रूस ने हमला किया है। यूक्रेन ने किया परमाणु प्लांट के पास हमला करने का दावा। रूसी सेना ने परमाणु प्लांट के पास रॉकेट से अटैक किया। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। रूसी हेलीकॉप्टर और उसके बाद ये हमला। डोगिन की हत्या के पीछे की साजिश क्या अकेले यूक्रेन के बस की बात है? क्या इसके पीछे सुपर पावर अमेरिका का दिमाग नहीं हो सकता है? क्या अमेरिका ने ये साजिश नहीं रची यूक्रेन के सहायता से, यूक्रेन के सपोर्ट से, पुतिन को रोकने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए? देखिए, जब आप अमेरिका की इस तरह की गतिविधियों की ओर जाते हैं या इतिहास की ओर जाते हैं तो अमेरिका CIA के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए माहिर कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान फिडेल कास्त्रो पर CIA के माध्यम से कई ऐसे हमले कराए जाने की कोशिश की गई, तो अमेरिका का हाथ इसमें हो सकता है। लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इसी बात की मुझे आशंका थी कि पिछले हफ्ते ही ज़ेलेंस्की ने इस बात की आशंका जताई थी कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर लगातार हमले जारी हैं रशिया के, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से इस प्रकार से दारिया की हत्या करवाया जाना आपकी बात में मैं जोड़ दूं ये कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ-साफ ये कहा था कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से अपने सैनिकों को व्लादिमीर पुतिन तुरंत निकालें, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। अंजाम ऐसा होगा जैसा वो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद मॉस्को में वो अटैक हुआ और अब ज़ैपोरिज़िया पर हमला। तो आप इन सारे बिंदुओं को समीर जोड़कर देख सकते हैं। इसी बात की आशंका मुझे भी थी कि जब गुटेरेस के साथ हुई वार्ता में इस प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी और पहले से ही जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर रशिया के द्वारा मिसाइल से और शेलिंग वहां पर जारी थी, लेकिन बदल रहा है। यूक्रेन जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बदल रहा है, जिस तरीके से अटैक हुआ वो एक पारिवारिक समारोह में जा रहे थे, गाड़ी में ब्लास्ट कर दिया गया, गाड़ी में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया। अब ज़ैपोरिज़िया पर भी खुद ही अटैक करके ये साबित करना कि रूस की तरफ से ये सब कुछ किया गया। क्या यूक्रेन यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने की कोशिश कर रहा है? और सवाल अभी भी कोचर सर ये है, 180 दिन हो चुके हैं, जिन इलाकों पर कब्जा किया जा चुका है उसको डिक्लेयर रशिया भी क्यों नहीं कर रहा? देखिए, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। और अभी रशिया एक कंसोलिडेटिंग स्टेज पे आ चुका है और ये लड़ाई 6 महीने की लड़ाई नहीं थी। अगर कोई भी एक ऐसी फौज, इतनी शक्तिशाली फौज रशिया जैसी, ये 3 महीने के अंदर ये लड़ाई को खत्म कर सकती थी। रशिया 24 फरवरी से रशिया नहीं चाहता ये लड़ाई जल्दी खत्म हो। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि इसको कंटिन्यू रखना चाहता है, बिकॉज इससे रशिया का बहुत फायदा हो रहा है। हाउ अबाउट यूक्रेन, जो मैं कह रही थी वो अपनी स्ट्रैटेजीज अब बदल रहा है? यूक्रेन को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी ही पड़ेगी अगर उसको रशिया को काउंटर करना है, बिकॉज